कहते हैं कि जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारिए, और जो स्वीकारा ना जा सके वहां मौन हो जाइए। त्याग दीजिए चीजों को, लेकिन अपना आनंद मत खोइए। अस कहीं जपन लगे हरि नामा, भगवान शिव मौन होकर भगवान का चिंतन करने लगे। देवी सती चल पड़ी और जैसे ही यज्ञ सभा में बैठी, किसी ने उनको पूछा नहीं, क्योंकि भगवान शिव से द्रोष रखते थे, इसलिए सती उनकी पत्नी है, उनको भी नहीं पूछा। स्वयं पुत्री घर में आई, किसी ने नहीं पूछा, किसी ने, बहनों ने नहीं देखा, भाइयों ने नहीं देखा, पिता ने नहीं देखा, लेकिन माँ तो माँ होती है। पुत्री आई तो माँ ने हृदय से लगा लिया। पिता ने माँ की ओर दृष्टि की, यदि ज्यादा प्रेम किया तो चली जाओ यहां से, इसका पति हमारा द्रोही है। क्या करती पत्नी? ज्यादा प्रेम ना जताते हुए मन ही मन दुखी है, लेकिन ये संतुष्टि है कि मेरी एक ही पुत्री रह गई थी, चलो वो भी आ गई, इसकी संतुष्टि। लेकिन जैसे ही सती देवी आई, देखा चारों ओर कि यहां पर सबका आसन है, लेकिन भगवान शिव का आसन नहीं है। पति का इतना घोर अपमान सभा में, अरे जहां पति का अपमान हो उस स्थान पर जाना छोड़ देना चाहिए, ये पत्नी का कर्तव्य है। जहां पति का अपमान, वहां उसको कभी भी नहीं जाना चाहिए। और कहते हैं सती को मन ही मन ग्लानि हुई कि ये यहाँ मेरे पति का कोई आसन नहीं, सिंहासन नहीं, उनको कोई सम्मान नहीं। पता चला कि इतना बड़ा अपमान किया हमारे पति का। मन ही मन बहुत परेशानी, पीड़ित हुई कि क्या ही कहा जाए। और कहते हैं, हे दक्ष पिताश्री, इस शरीर ने आपसे जन्म लिया है, आपने मेरे पति का घोर अपमान किया है। अरे वो तो भगवान शिव है, सारे जन उनकी कामना करते और आपने उनसे द्रोह किया। वो तो करुणा के अवतार हैं। मैं अब ये अपना शरीर नहीं रखूंगी, क्योंकि जब ये शरीर जाएगा तो भगवान शिव कहेंगे, आओ दाक्षायणी, तुम्हारा स्वागत है, आपके नाम से जानी जाऊंगी। और जब भी आपका नाम लिया जाएगा तो मुझे मेरे पति का अपमान बार बार दिखाई देगा। मैं इसी क्षण अपने प्राणों को त्याग करती हूँ। यज्ञ कुंड था, वहीं बैठी। आत्मदाह कैसा किया? ये नहीं कि अग्नि में जलकर मरी, योग अग्नि, योग में बैठी। एक योग अग्नि दिव्य होती है, एक आत्महत्या वो होती जो अग्नि में जल जाए, वो नहीं, योग अग्नि है। योग ध्यान साधना में बैठी, भगवान शिव का चिंतन किया, तक्षण प्राण त्याग दिए। और जो ही भगवान शिव को पता चला, चारों ओर हाहाकार मच गया, सती ने प्राण त्याग कर दिए। भगवान शिव को जो ही पता चला, भगवान ने तुरंत क्रोध में एक लट निकाली, जटाओं से पृथ्वी पर पटका। वीरभद्र नामक एक काल पुरुष प्रकट हुए, आदेश दिया, जाओ यज्ञ को विध्वंस करके आओ। काल पुरुष वीरभद्र आए, यज्ञ विध्वंस किया, दक्ष प्रजापति का गला काटा और यज्ञ कुंड में डाल दिया। चारों ओर हाहाकार मचा है। जिन जिन ने भगवान शिव के अपमान में सहमति की थी, उन सबको दंड दिया। अब कैसे यज्ञ पूर्ण हो? यज्ञ पूर्ण ना हो तो ब्रह्मांड में हाहाकार मच जाए। भगवान शिव से सबने प्रार्थना की। पुनः भगवान शिव आए और कहते हैं, भगवान शिव परम दयालु हैं, कोई पश्चाताप करके उनसे क्षमा याचना कर ले तो भगवान शिव मान जाते हैं। सबने प्रार्थना की, भगवान शिव आए। दक्ष प्रजापति, देवताओं ने प्रार्थना की, हे भगवान, यदि यजमान ही नहीं रहेगा तो यज्ञ कैसे पूर्ण होगा? और यज्ञ करने वाले यजमान दक्ष प्रजापति हैं। भगवान शिव ने बकरे का मुख लगाया, उसी बकरे के मुख से लगाया, अपने आप की ग्लानि अनुभव की, भगवान शिव से क्षमा याचना की, हे भगवान आप क्षमा करें, हमसे बड़ी भूल हुई, हम आपको जान ना सके। भगवान ने पुनः उन्हें क्षमा दान दिया और इस प्रकार यज्ञ पूर्ण हुआ। दक्ष प्रजापति ने बकरे के मुख भी लगे लगे वेद मंत्रों से भगवान शिव की स्तुति की है। इस प्रकार यहाँ पर यज्ञ विराम हुआ और इन्हीं सती ने, जिन्होंने यहाँ प्राण त्याग किए थे, पुनः जन्म लिया, हिमालय की पुत्री बनी, मेना रानी की पुत्री बनी, पुनः तपस्या की और भगवान शिव को पति रूप में इन्होंने प्राप्त किया है। बोलिए पार्वती मैया की।